नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि अभी तक आपको पता ही है कि सारी परीक्षा तिथियाँ जारी हो चुकी हैं, चाहे वो KBS की हो, NBS की हो, EMRS की हो, LT ग्रेड की हो, और सभी परीक्षाएं आपकी दिसंबर से जनवरी के बीच में हो रही हैं। अब इस सब में सबसे ज़्यादा पिस रहा है कौन? अभ्यर्थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो LT ग्रेड की तैयारी करें या फिर KBS NBS की करें या फिर EMRS की करें, क्योंकि और ये भी एक कुछ ना कुछ कह सकते हैं, ये भी जानबूझकर ऐसा किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सारी परीक्षाओं की तैयारी की होगी और सारी परीक्षाओं में देंगे और सब जगह सेलेक्ट होंगे और सब जगह उनकी सीट खराब होगी, क्योंकि एक बंदा एक ही नौकरी तो कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि उसकी 4 जगह नौकरी लग गई तो वो चारों कर ले या फिर वो एक कर ले, 3 किसी को दान में दे दे, ऐसा तो है नहीं। उसे एक ही करनी होगी और जब बाकी 3 जगह सीटें खाली रह जाएंगी। अब ये परीक्षाएं आगे पीछे नहीं होनी चाहिए थी क्या? कुछ दिसंबर में होनी चाहिए थी, कुछ ऐसा तो है नहीं कोई ये कहे वो अलग संस्था कराती, अलग संस्था। सब संस्थाएं हैं तो भारत की, विदेशों की तो है नहीं। तो सबको मतलब ये सोच कर करानी चाहिए थी, जिससे एक बंदा अगर एक जगह, और इससे पहले सब लोग कहाँ थे? खैर छोड़िए, इन सबको कोसने से बोलने से कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है, क्योंकि जिसको जो करना है सिस्टम को वही करके रहता है। और अगर हम उस सिस्टम को कोसते रह जाएंगे तो हमारी हाथ से निकल जाएंगी ये सारी भर्तियाँ। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने जिसको पढ़ा है, जैसे कुछ लोग शुरू से EMRS को पढ़ रहे थे और EMRS की परीक्षा भी होने जा रही दिसंबर में। अभी KBS NBS की आ गई तो उनके दिमाग में ये आ गया होगा कि मैं KBS NBS और EMRS जब दोनों पढ़ लूँ। पहली बात तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि TGT PGT को अभी बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि TGT PGT की परीक्षा आपकी अप्रैल से जून के पहले कभी नहीं होगी। अप्रैल के बाद पहले तो बिल्कुल नहीं होगी, और जून के बाद हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, और जून से पहले हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल जून तक तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए कि जून तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। लेकिन अब इनमें सब में क्या है, अगर आपने शुरू से EMRS पढ़ा है तो आप EMRS पे ज़्यादा फोकस करिए, बचे टाइम में आप KBS NBS को पढ़िए। क्योंकि अगर आपने EMRS पे फोकस किया है, अभी आप KBS NBS पे भी लग जाएंगे तो आप दोनों तरफ से मारे जा सकते हैं, ठीक। और अगर अभी तक आपने मतलब उसका KBS NBS का पढ़ा है और अब आप LT ग्रेड पे फोकस करेंगे, या आप अभी तक LT ग्रेड का पढ़ रहे थे अब EMRS वगैरह में, तो आपको दोनों, हाँ, आप वो टॉपिक सब बहुत अच्छे से पढ़िए जो दोनों में कॉमन है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। और अगर कोई परीक्षा ऐसी है, देखो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए मैं इस बात को नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि हमारा इंग्लिश है। तो इंग्लिश में जैसे ग्रामर है, किसी भी की भी तैयारी कर लो, आप TGT PGT की करो, आप KBS NBS की करो, और आप EMRS की करो, ग्रामर सबका एक सा रहता है। चेंजेस आते हैं तो केवल लिटरेचर में, और चेंजेस आते हैं तो केवल GK GS में। अब किसी में GK GS होता है और किसी में नहीं होता है। तो उन चीज़ों को अगर आप कवर कर पा रहे हैं तभी आप चारों तरफ भागिएगा, अन्यथा आप किसी एक परीक्षा को पढ़कर उसी की तैयारी करिएगा। दूसरी की तरफ आप पढ़िए तो, पर उतना ज़्यादा मत भागिएगा। आपको पता चला कि मेरा वे दोस्त वो चारों की पढ़ रहा है, आप भी लग गए। एक तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, और दूसरी सबकी अपना अपना टाइम होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मतलब कोई लड़का या लड़की अगर अनमैरिड है तो उसके पास जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, वहीं कोई मैरिड है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो अगर कोई मैरिड किसी अनमैरिड का मुकाबला करना चाहेगा तो उसे कितना भी टाइम मिला हो फिर भी अनमैरिड के मुकाबले नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है अपने अकॉर्डिंग करिएगा कि आप कितना टाइम दे पाएँ। जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसको दिन में 5 घंटे लगातार दे पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बचे 1-2 घंटे जो भी आपको लग रहा है
वो आप दूसरी परीक्षा को दे सकते हैं। और पहली बात, अगर ईएमआरएस और उसमें केबीएस एनबीएस दोनों में डाला है या एलटी ग्रेड दोनों में डाला है, तो ईएमआरएस की परीक्षा आपकी दिसंबर में होने जा रही है, तो उसको पढ़ लीजिए। और अगर जो लिटरेचर है वो आप ईएमआरएस की परीक्षा देने के बाद आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में मैथ्स वगैरह में कैसा है ये मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट ही क्या करूं। और दूसरी बात ये है कि सजेशन केवल देने का काम होता है, आप उसको फॉलो अपने अकॉर्डिंग करिए। क्योंकि देखिए, हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है। जैसे कोई यदि टीचिंग कर रहा है तो वो सुबह को उसको 6 बजे 7 बजे उठना ही है, वो वहाँ पे जॉब करने जाता है। वहीं बिजनेसमैन आदमी होता है, वो रात को 12-1 बजे से पहले सो नहीं सकता, तो वो सुबह 6 बजे उठ कैसे पाएगा। तो सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, तो कोई किसी को सजेस्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कर नहीं सकता। बहरहाल ये चीज़ गलत थी कि सब परीक्षाओं की तिथि एक साथ दे दी गई। ऐसा पहले भी हो चुका है 2018 में टीजीटी की, इसीलिए 2016 की भर्ती खाली चली गई। बहुत सारी मतलब सीट खाली हैं, क्योंकि उनमें भर्ती नहीं हो पाई थी। जब अभ्यर्थियों का एलटी ग्रेड में हो गया तो उन्होंने टीजीटी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वेटिंग के जरिए उनको ज्वाइन करवाना चाहिए था, पर वेटिंग भी केवल 10% देकर आयोग ने तीसरी कर ली, उन्होंने उसके आगे नहीं दी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस एक की करिएगा, कम से कम कोई एक जॉब तो मिल जाएगी। अगर एक जॉब मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस कब तक पता है लूज़ होता है? जब तक हमारे पास कोई जॉब नहीं होती है। जिस दिन हमको कोई एक जॉब मिल जाती है उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है उसके मुकाबले जिसके पास एक भी जॉब नहीं होती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है आपके पास जब ये लगता है कि अरे चलो ठीक है, अगर दूसरी नहीं लगेगी तो हमारे पास कम से कम एक तो है। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार साथियों।